जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमण हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या कब करनी है, कौन कर सकता है परिवार में से और करनी ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी का जवाब दे दूं कि करनी बेहद ज़रूरी है, बेहद। बिना अमावस्या किए आपकी पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो अमावस्या करनी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं वनडे हवन वालों के लिए और जिनके 9 हवन किए हैं या हवन विधि 9 हवन या हवन विधि एक ही है, ठीक है, तो उनके लिए है। तो क्या है कि जो नमन विधि है उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए तो जो 21 शनिवार और 7 अमावस्या उनका अलग सीन है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं बताती हूँ कि वनडे वालों के लिए, वनडे वालों ने अगर अपनी पूरी चिकित्सा कर ली है या जब भी वो लोग करेंगे उसके बाद एक अमावस्या करनी बेहद ज़रूरी है। और यह अमावस्या कोई भी आपने जो डीएनए में लोग रखे हैं वो उनमें से कोई भी एक सदस्य आकर के कर सकता है, या मैं तो यही बोलूँगी कि जिसने मेन डीएनए बनाया है वही आकर के करे, ठीक है, वही आकर के अमावस्या अटेंड करे। बाकी यदि जिसने डीएनए बनाया है वो नहीं आ पा रहे हैं तो कोई भी जो डीएनए में शामिल हैं, ठीक है, जिनका स्मृति चिकित्सा ब्लैक मैजिक हुआ था उनमें से कोई एक आकर के अमावस्या अटेंड कर ले। अब आते हैं 9 हवन वालों के लिए, ठीक है। तो 9 हवन वालों के लिए ये है कि देखिए, या तो आप मिनिमम आपके 7 हवन होने चाहिए, उसके बाद ही आप अमावस्या अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 7 हवन से पहले आपको अमावस्या अटेंड नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि आप एक बार अपनी पूरी प्रक्रिया कर लें कि 7 हवन के बाद 8-9 हवन ब्लैक मैजिक स्मृति चिकित्सा मारण कट वाले, आरोग्य हवन करके मारण कट वाले, उसके बाद ही आप अमावस्या अटेंड करें, ठीक है। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। आप अमावस्या कितनी भी अटेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही करनी है, जितना मन चाहे उतनी कर सकते हैं, लेकिन एक बार करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना प्रक्रिया अधूरी है, आपने कोई सी भी प्रक्रिया अपनाई हो। और 9 हवन वालों के लिए 7 हवन हो चुके हों तभी वो लोग अमावस्या अटेंड करें, ठीक है, उससे पहले नहीं करनी है। और मेरा पर्सनल सजेशन मैंने आपको दे दिया है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही आप लोग जो है अमावस्या अटेंड करें। और दूसरी चीज़, आप लोगों में भी यही है कि जिसने डीएनए बनाया है अगर हो सके तो वही अमावस्या अटेंड करने आए, और अगर नहीं तो तो जो डीएनए में रखे हैं लोग जिनका स्मृति चिकित्सा ब्लैक मैजिक हुआ है उनमें से कोई भी एक सदस्य आकर के अमावस्या अटेंड कर ले। अमावस्या में देखिए क्या क्या होता है। अमावस्या में दोपहर में हवन होता है, वो टाइम वेरी करता है कि 2 बजे से 4 बजे से, वो मतलब गुरुजी के समय के हिसाब से होता है कि भाई गुरुजी कब कैसे क्या फ्री हो रहे हैं, और सारा जो तिथि वगैरह रहती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो हवन रहता है अमावस्या में, और शाम को होता है पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम, ठीक है। तो आपको ये 2 कार्यक्रम ज़रूर अटेंड करने होते हैं, सेम डे पर ही होते हैं। दोपहर में हवन होता है, ये शाम के टाइम में कुछ हवन होता है, फिर रात को होता है 8 साढ़े 8 बजे समथिंग से शिव शक्ति दरबार में पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम, वो आपको अटेंड करना है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक टिप दे रही हूँ, गुरुजी आंखें बंद करवा देते हैं पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम में, ठीक है। तो जब तक हो सके आपको आंखें नहीं खोलनी है, मतलब जब तक गुरुजी ना कहें आंखें खोलने के लिए तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है, ठीक है। आंखें बंद रखनी ही रखनी है, बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है। क्या होता है कि गलती से किसी को पेशी आ रही होती है तो उसका हाथ पैर हम पे लग जाता है और हम आंखें खोल लेते हैं चौंक करके, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आंखें बस बंद रखनी है कस करके, ठीक है। और क्या मैं बता सकती हूँ, और पूरी हाँ कोशिश ये करनी है, जो आप अमावस्या पे पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम में और हवन में कपड़े पहनेंगे वो जींस वगैरह ना हो, उसमें बेल्ट ना हो, और लेडीज़ का भी कोई ऐसा कुछ ना हो कि जिसमें कोई मेटल वगैरह की कोई चीज़ हो, है ना। नॉर्मल बस कपड़े का ही चीज़ रहे, कोई मतलब मेटल वगैरह चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही जेंट्स का ना ही लेडीज़ का, ठीक है। और क्लेचर वगैरह सब हटा देना है ताकि कहीं भी वो पितृ छुप के ना बैठ पाए, जो जाना है उस दिन विदा होना है, ठीक है, वो छिप के ना बैठ पाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, और आप भी पूरी कोशिश करना जब जमभाइयाँ वगैरह आती है ना, तो देखिए जमभाई ना आते आते रह जाती है,
जब पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम होता है तो जमभाई आती है, खांसी उठती है और आंसू भी निकलते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा वो करना है, मतलब अगर आपको हो रहा है आराम से तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ आपको जमभाई आ रही है लेकिन आ नहीं पा रही है, तो आपको अपनी साइड से भी ज़ोर लगाना है कि भी हाँ आपको पूरा मुंह खुला करना है, सांस आगे बाहर करनी है, लाइक अच्छे से वो सांस अंदर बाहर हो जाए, ताकि जो पूर्वज है वो अच्छे से मुक्त हो जाए। क्योंकि ये पूर्वज जो होते हैं ना, हमसे इतनी मोह माया हो जाती है, और यह जो जाना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि उनका संहार होना है, ये जो अच्छे पितर होते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है, तो क्या है कि वो ना जाना नहीं चाहते, तो वो छिप छिप करके बैठते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपको भी अपनी साइड से भी सहयोग करना है जमभाई लेने में, खांसने में, ठीक है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आ रही है और आते आते रह जा रही है, जैसे मेरे साथ होता था कई बार कि आते आते रह जाती थी, लेकिन मैं फिर भी खुद से वो करती थी, क्योंकि मैं समझ पाती थी उस चीज़ को कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे ही करें, जमभाई अगर आ रही है आराम से बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप मतलब हल्की आ रही है और रह जा रही है तो आप उसको पूरा जोर लगा करके मुंह अच्छे से खुला कर दें, ठीक है। और आंखें बंद करने का ध्यान आपको रखना ही रखना है। और फिर भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लें, और सर पे कपड़ा नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, बस मेरे हिसाब से यही सारी चीज़ें हैं, और बाई चांस फिर भी कोई चीज़ें रह जाती हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अमावस्या का केवल एक दिन का कार्यक्रम है, उसी दिन हवन होता है, उसी दिन रात को पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम होता है। आप 9 से 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं, 8 से 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी टाइम पर डिपेंड करता है, और बस हाँ, और कुछ नहीं। देखो 9 से 10 बजे मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे सामने 9 से 10 बजे हुआ है, लेकिन क्या है कि यार स्मृति मतलब जो भी सारी चीज़ें चलती हैं, ईश्वरीय चिकित्सा चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं, तो क्या है कि उसमें समय लग जाता है। गुरुजी जब फ्री होंगे तभी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, लेकिन गुरुजी इनको जल्दी से जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, फिलहाल ये एक दिन का ही कार्यक्रम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना इसमें, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। और हाँ, अब से मैं हर संडे 12 बजे लाइव आया करूँगी, तो अगर आपके कोई भी क्वेरी रहते हैं तो आप वहाँ पर आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पर मैं बोल करके आपको समझाऊंगी ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए, लेकिन क्या है वहाँ पर ना जिनके मैं आंसर आराम से दे पाती हूँ कि हाँ समझ में आ सके, ठीक है। आंसर देने से मतलब नहीं है, आपको समझाने से मतलब है, जो भी आपका प्रश्न है। तो क्या है कि वहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें ना समझा नहीं पाती, तो आप कोशिश किया कीजिए कि लाइव में जुड़े, और जो भी चीज़ें हैं अपनी क्वेश्चन वो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। और मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं परेशान रहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे क्या प्रक्रिया करनी है, और मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। मैं आप लोगों को बस एक सलाह ये दूंगी कि आप लोग ना एक बार जो ये चैनल है ना माँ बाबा की प्यारी हर्षी, आप इस चैनल की सारी वीडियोस देख डालिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं कि आप किसी के डाउट नहीं रहने चाहिए। एक बार मेरे से कमेंट करने के बजाय एक बार ना आप वो सारी वीडियोस देख लीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है देन प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ठीक है। जय बाबा की।